तो दो प्रकार के व्यक्ति हैं, उनके पास गुलाब का फूल आया तो एक प्रकार का व्यक्ति सोचेगा बहुत अच्छा गुलाब का फूल है, ये मेरी प्रेमिका के लिए मैं रखता हूं, उसे मैं दूंगा। और दूसरा प्रकार का व्यक्ति जो है, जो भक्ति में लगा हुआ है, अगर उसके पास गुलाब का फूल आएगा तो वह क्या सोचेगा, यह गुलाब का फूल जो है मैं राधा रास बिहारी को अर्पण करूंगा, भगवान कृष्ण को दूंगा। तो दोनों की चेतना में अंतर है। जब उस गुलाब के फूल को भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित किया जाता है तो वास्तविक प्रसन्नता मिलती है, वास्तविक आनंद मिलता है। और जब वही गुलाब का फूल कोई अपनी प्रेमिका को देता है तो उसे लगता है कि बहुत आनंद है, लेकिन आनंद नहीं है। वह प्रेमिका उठाती है वही गुलाब का फूल, वह अपने दूसरे प्रेमी को दे देगी और वह प्रेमी फिर अपने तीसरी प्रेमिका को दे देगा। तो यही चक्र चलता रहता है। हर एक व्यक्ति को लगता है कि नहीं, यह व्यक्ति सिर्फ मुझसे प्रेम करता है। हर एक व्यक्ति को इस संसार में यही लगता है कि नहीं, यह व्यक्ति सिर्फ मुझसे प्रेम करता है। लेकिन अगर कोई अपने मन की बात पूरी खोल दे, दिल की बात पूरी बता दे, तो पता चलेगा कि हजारों हजारों लोग उसके मन में बसे हुए, हजारों हजारों लोग उसने अपने मन में, अपने दिल में बिठा के रखा है। लेकिन हम अभी भ्रम में जी रहे हैं कि नहीं, ये व्यक्ति सिर्फ हमसे प्रेम करता है। इस संसार में कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता है, यह हकीकत है। क्योंकि जब तक व्यक्ति आत्मा के बारे में जानता ही नहीं है, भगवान के बारे में जानता ही नहीं है, वह किसी से कैसे प्रेम कर सकता है। हम तो सिर्फ शरीर को देखते हैं। शरीर तो मल मूत्र का बना हुआ है, जिसमें रक्त है, हड्डी है, अस्थि है, मज्जा है। शरीर के ऊपर तो हम कुछ देखते ही नहीं। शरीर कैसे चल रहा है, शरीर को कौन चला रहा है, हमें कुछ पता नहीं। हम तो बस शरीर को प्रेम कर रहे हैं। ये प्रेम कहां तक सीमित है, शरीर तक। जो शरीर किसी का दुर्बल हो जाता है या वृद्ध हो जाता है, या किसी का चेहरा विकृत हो जाता है, या चेहरा बिगड़ जाता है, सुंदरता खत्म हो जाती है, तो यह भौतिक संसार का प्रेम भी खत्म हो जाता है। तो इस संसार में यह जगत जो है वास्तविक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। तो प्रेम कहाँ है, आध्यात्मिक जगत में। और जब उसका उल्टा कर देते हैं प्रेम का, तो यह क्या बन जाता है, काम बन जाता है। जैसे दूध में खटाई डालने से दही बन जाता है, उसी तरह से जब प्रेम जो है उसका विकृत रूप क्या होता है, काम होता है। तो सभी बद्ध जीव अपनी अपनी काम वासना को, अपनी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए इस काम को प्रेम का नाम दे देते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कोई किसी से प्रेम नहीं करता। अगर प्रेम देखना है, प्रेम का वास्तव में अनुभूति प्राप्त करना है, तो भगवान कृष्ण का नाम लेकर देखिए, भगवान कृष्ण की शरण में आकर देखिए, भगवान कृष्ण के नाम का जप करके देखिए। उसमें जो आनंद है, उसमें जो प्रेम है, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, कुछ आनंद मिल जाए। लोग जो जीव है, पशु के शरीर में है, उनकी हत्या कर कर उनके मांस को खाते हैं कि इसमें कुछ आनंद मिल जाए। लोग मदिरा का सेवन करते हैं कि इसमें कुछ आनंद मिल जाए, लेकिन आनंद नहीं है। क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। कुछ देर के लिए क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन वह हमारे लिए बहुत ही दुख का कारण बनता है। हम जितना इंद्रिय तृप्ति इस भौतिक संसार में मनुष्य करता है, उतना ही उसे भयानक रोग से ग्रसित होना पड़ता है। क्योंकि यह मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में से एक बार मिला है, या तो किसके लिए मिला है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए मिला है, ना कि इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। अगर इस 84 लाख योनियों में घूमने के बाद भी हम अपना जीवन आहार, निद्रा और भय और मैथुन में लगा देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा,
एक अवसर हम खो देंगे। ये अवसर जो हमें भगवान ने दिया है 84 लाख योनियों में घूमने के बाद, वह अवसर हाथ से चला जाएगा। फिर क्या होगा? वही 84 लाख प्रकार के चक्र, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सूकर, 84 लाख प्रकार के नाना प्रकार के शरीर हमें मिलते रहेंगे। तो यह मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और यह एक सुलभ अवसर है कि जिसमें हम कर्म करके, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। यह किसी और योनि में उपलब्ध नहीं है। यह सुविधा इसी योनि में केवल उपलब्ध है। और इस जीवन को भी हम गवा देंगे खाने पीने सोने में, तो फिर पशुओं में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं होगा। टेस्ट सेम है। ये प्रभुपाद जी समझाते थे, आप पानी को ग्लास में पीते हैं, पानी को आप स्टील के ग्लास में पीजिए या सोने की ग्लास में, टेस्ट सेम होता है। पानी पानी ही रहता है, पानी बदल नहीं जाता। इसी तरह इंद्रिय तृप्ति अगर मनुष्य कुत्ते के शरीर में करे या मनुष्य के शरीर में, टेस्ट सेम है, कोई अंतर नहीं है। मनुष्य नाना प्रकार की गगनचुंबी इमारतें बनाकर वही काम करता है, स्त्री पुरुष का मिलन, और एक कुत्ता जो है बीच सड़क पर वही काम करता है। एक ही आनंद कुत्ता भी ले रहा है, वो जो मनुष्य है वो भी ले रहा है। तो मनुष्य जीवन जो है कुछ उच्चतर लक्ष्य के लिए है। वो लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा, यह प्रश्न पूछना। तो वास्तविक बुद्धिमान वही कहलाता है जो यह प्रश्न करता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा। यह वास्तविक बुद्धिमान इसे कहते हैं। और जो खाने पीने सोने और मैथुन करने में समय गंवा देता है, उसको क्या कहते हैं? सैव गोखर, पशु के समान है। पशु के समान है। कहीं डीजे चल रहा है, जम के नाच रहे हैं, जम के नाच रहे, क्या मिलने वाला है? अरे कीर्तन चल रहा है, यहाँ पे आके भगवान के कीर्तन में हरे कृष्ण पे नाचिए। डीजे चल रहा है, स्त्रियों के संग नाच रहे हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। भगवान बोलते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं। पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ। तो जो इन तीनों को त्याग देता है वह नरक से बच सकता है, काम क्रोध लोभ। और जो ये तीनों में फंसा है उसका नरक का टिकट कन्फर्म है। जैसे होता है ना, टिकट कन्फर्म कराते हैं, हाँ मेरा टिकट कन्फर्म है, मेरी ट्रेन इतने तारीख को है, आराम से जाएंगे। ऐसे ही नरक का टिकट कन्फर्म है, आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टिकट तो कन्फर्म करा के रखा है पहले से। तो टिकट को कैंसिल कराना पड़ेगा। जो टिकट कन्फर्म करा दिया है नरक का, उस टिकट को कैंसिल कराना पड़ेगा। कैंसिल कराने के लिए क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, भगवान को पुकारना पड़ेगा, भगवान को हृदय से पुकारना पड़ेगा। कृष्णा 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 कृष्णा। जैसे हम पुकारते हैं ना, एक होता है प्रत्यक्ष पुकारना, एक होता है मंत्र द्वारा पुकारना, मंत्र जप करना। प्रत्यक्ष पुकार जैसे द्रौपदी ने लगाई, हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्ण वासुदेव, प्रत्यक्ष पुकार। तो प्रत्यक्ष हम पुकार कृष्णा 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 कृष्णा, ये हृदय से पुकार निकलती है तो भगवान के कान तक पहुंचती है, कोई तो है मुझे बुला रहा है। भगवान को जब तक पुकारेंगे नहीं, भगवान आने वाले नहीं है। जब गजेंद्र घड़ियाल के साथ युद्ध चल रहा था, भागवत में कथा आती है, बहुत लड़ा बहुत युद्ध किया हाथी मगरमच्छ के साथ, हारने के कगार पे आ गया, मृत्यु कगार पे आ गई तो पुकारा। भगवान तो पहले से देख रहे थे, सब जानते हैं, देवी देवता भी देख रहे थे। भगवान तब तक नहीं आए जब तक उसने पुकारा नहीं। पुकारा, कमल का फूल भगवान को अर्पित किया अपना सूंड से,
और पुकार लगाई तो भगवान आए। द्रौपदी बहुत प्रयास किया, भगवान देख रहे थे, कब आए, पुकारा, जब पुकारा तो भगवान आए। भागवतम में देखते हैं कि भगवान के खुद के जो पिता हैं नंद बाबा, उनको अजगर पकड़ लेता है और ग्रसित करने लगता है। वहां पे सभी लोग हैं, कृष्ण भी हैं, सभी लोग अजगर को पीट रहे हैं, जलती हुई लकड़ियों से मार रहे हैं, तब तक कृष्ण नहीं आए। नंद बाबा ने पुकारा, कृष्ण कृष्ण बचाओ, कृष्ण आए। इसी तरह भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी है, भगवान किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन जब जीव करुण पुकार से भगवान को पुकारता है, हे कृष्ण, हे नारायण, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, तो भगवान की ये आवाज जो है भगवान तक पहुंचती है और भगवान आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं और मदद करते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। तो हमें चाहिए कि हमेशा निरंतर भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जब हम बोलते हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो भगवान नाम के रूप में उपस्थित है, क्योंकि भगवान ने अपने नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी सब नामों में सभी शक्तियां भर दी हैं। चाहे राम कहिए राम राम राम, चाहे कृष्ण कहिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये कोई मामूली बात नहीं है। आप पानी पानी कहेंगे तो आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है, लेकिन कृष्ण 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 कहिए, 24 घंटे जपते रहेंगे लेकिन फिर भी थकेंगे नहीं। तो भगवान के नाम की यह महिमा है।